आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत दिक्कत आएगी। देखो, जनता हो ना हो मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ोतरी तो इंटरनेशनल कारणों से है, वो तो होगी थोड़ी बहुत, नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। राहत तो जनता को बिल्कुल नहीं है, और ये एक ऐसे नेसेसिटी है कि इसके बिना ना तो मेरा काम चलेगा ना आपका काम चलेगा। रेट कुछ भी हो जाए, हम डलवाना हमारी मजबूरी है। 50 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर हो गया, सवारी पैसे हो ही दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मैं आपके साथ साक्षी सजवान। चुनाव के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन पिछले 18 दिन की बात करें तो पिछले 18 दिन से दाम में कोई उछाल नहीं आ रहा है। अब हम जनता से जानना चाहेंगे कि इन दामों को लेकर जनता संतुष्ट है या नहीं। इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी में हम मौजूद हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कितने चल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 103.89 ये जो है पेट्रोल है और 57.50 यहाँ पर ये डीजल के दाम में। तो हाँ, आइए चलते हैं, जानते हैं जनता से। सर, ये जो पिछले 18 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम है, इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो इससे आपको कैसा संतुष्टि मिल रही है? क्या संतुष्टि मिल रही है? और बढ़ रहा है घट रहा है तो घटाना तो ही है, एसेंशियल। क्या करते हो, तो पूरी इंटरनेशनल वो हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छा तो कहीं ना कहीं राहत, थोड़ी बहुत राहत है। सर, देखा गया है कि पिछले 18 दिन से जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो इसको लेकर आपका क्या राय है? फिलहाल तो ठीक ही है, पर ये है कि आने वाले टाइम के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है काफ़ी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत दिक्कत आएगी। अभी के लिए आप संतुष्ट हैं? अभी के लिए फ़िलहाल इतना नहीं है, पर काफ़ी रेट जिस हिसाब से पहले 14 में पहले थे तो उसके बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं। सर, देखा गया है पिछले 18 दिन में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो इससे जनता संतुष्ट है कि नहीं, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखो, जनता हो ना हो मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अनसन लोग इस चीज़ों में वो कर रहे हैं खर्चा जैसे इधर उधर, तो इसमें अगर गवर्नमेंट के पास जा भी रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो हमारे उससे सहयोग, उनको सड़क बनाने में, किसी बनाने में अगर मदद मिलती है तो ठीक बात है। तो मैं इससे वो नहीं हूँ, संतुष्ट हूँ। मतलब सर, जो ये पेट्रोल और डीजल में एकदम से उछाल आया था, लेकिन अभी 18 दिन से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे इसमें तो देखो और बढ़ते जा रहे हैं, तो नीचे तो होते नहीं, लेकिन अभी तक होना चाहिए कि अब सरकार क्या कर रहा है। तो अभी तक तो ऊपर ही जा रहा है और नीचे तो डाउन होते नहीं अभी तक। हम क्या बोले, अभी देखो तो सरकार का पिछले 18 दिन से तो अभी मतलब मामला उतना ही है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले 18 दिन से तो मामला उतना, इसी नीचे तो डाउन है, ऊपर जा रहा और डाउन तो हुआ नहीं अभी तक। तो बोल रहे डाउन कहाँ होंगे, अभी हुआ नहीं अभी तक, तो वही चल रहा है अभी। बढ़ोतरी तो इंटरनेशनल कारणों से है, वो तो होगी थोड़ी बहुत, नहीं हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन जो चुनाव से पहले जो रेट थे तो उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इंटरनेशनल कारण से यूक्रेन का जो वो हुआ था उसकी वजह से हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर वो पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जनता को। पैसा बशर्ते सही जगह जो यहाँ से निकले वो सही जगह यूटिलाइज हो, जनता की भलाई में यूटिलाइज हो। वो लगता है सरकार कर रही है, रोड शोड बन रही है, सब कुछ विकास का काम हो रहा है। बस यही बोलना है, सस्ता हो जाए सरकार से। लेकिन पिछले 18 दिनों से जो स्थिति है वो अभी मतलब सामान्य है, मतलब 103 रुपये लीटर चल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी महंगाई है। हाँ, अभी 105 हो गया था, अब 103 हो गया, बस 2 रुपये तो घटे। 100 से ऊपर तो महंगाई है। और चुनाव से पहले जो स्थिति थी उसको लेकर उससे पहले भी इतना ही था, उससे ये था 100 से नीचे था, अब 100 से आंकड़ा पार हो गया ऊपर। राहत तो जनता को बिल्कुल नहीं है। रेट तो लगातार पीछे, जैसा आप लोग देख रहे थे, इलेक्शन के बाद एकदम 80 पैसे पर डे के हिसाब से रेट बढ़े, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा है हमारी पॉकेट पे। और ये एक ऐसे नेसेसिटी है कि इसके बिना ना तो मेरा काम चलेगा ना आपका काम चलेगा। रेट कुछ भी हो जाए, हम डलवाना हमारी मजबूरी है। ये तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल के रेट इसलिए नहीं बढ़ रहे कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। जिस दिन डिक्लेयर होगा उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसको रोक के रखा कुछ दिन, उसके बाद रेट एकदम बढ़ते चले जा रहे हैं। चुनाव से पहले लुभाने के लिए थोड़ा थोड़ा कम कर रहे थे, अब चुनाव ख़त्म होते ही देखो सब सारी दिक्कतें आने लगी। चुनाव से पहले ना कोरोना था ना कुछ था, अब कोरोना भी आने लग गया। तो यही है, चुनाव से पहले सब कुछ होगा। लेकिन सर, कुछ जनता का मानना है कि जो ये कुछ जो बढ़ाया हुआ है पैसा, दाम जो बढ़ाया हुआ है, ये सरकार को ही जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे विकास के कार्य में। कहाँ विकास के कार्य में आ रहा है? मेरे देखने में तो कहीं विकास के काम में नहीं आ रहा। उनके सारे राजनीतिक फंड में जा रहा हो, खुद अपनी राजनीति कर रहे हैं, मेरे देखने में तो नहीं आ रहा कहीं पे। मैम बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन पिछले 18 दिनों में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है दामों में। मैम ऑलरेडी काफ़ी बढ़ोतरी हो रखी है। तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि जो दामों में बढ़ोतरी हुई है ये विकास के कार्यों के लिए हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? मैम देखो वो ठीक है, लेकिन महंगाई तो है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
क्या करेगा आम इंसान। सर कैसा लग रहा है आपको, दामों में उछाल नहीं है, कुछ 18 दिन से जो मामले हैं वो स्थिर हैं, तो आपका क्या कहना है? अरे क्या कहना, क्या महंगाई है और क्या कहना है इसमें, हर तरह की महंगाई है। डीजल पहुंच गया 100 रुपये पे। सर तो कुछ लोगों का मानना है कि जो ये बढ़ोतरी हुई है दामों में, ये कहीं ना कहीं सरकार हमारे विकास के लिए उपयोग करेगी। जनता को लूट रही है और क्या कर रही है सरकार, सारा जनता का पैसा जा रहा है। कितना मुश्किल हो पा रहा है रोज के काम में आपको? सारा मुश्किल ही हो पा रहा। 50 रुपये लीटर था, 100 रुपये लीटर हो गया, अब सवारी पैसे हो ही दे रही। पेट्रोल डीजल का दाम तो बहुत महंगा हो रखा है, आसमान छू रहा है, लगातार जो बढ़ते हैं, लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन सर पिछले 18 दिन से अभी ये एक स्थिर हो चुके हैं दाम, अब आपको क्या लगता है? ये तो बहुत महंगाई हो रही ना, इतना नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डलाना हो कितना मुश्किल हो जाता है काम, बहुत मुश्किल हो रहा है पेट्रोल डलाने में। तो देखा आपने पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लोगों का अभी भी कहना है कि जो दाम है उनमें काफ़ी उछाल है, अभी भी दाम कम होने चाहिए ताकि उनके जेब में कुछ राहत मिल सके। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी विवेक रावत के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत टीवी।